थोड़ा घर पे टाइम दिया करो जावा स्क्रिप्ट को। अब देखो, फंक्शन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, इसी का आगे बढ़ूंगा। आज देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं और देखेंगे एरे क्या होते हैं, है ना। ये चीज़ें आप सबको पता होनी चाहिए अगर बीटेक कर रहे हो, अगर कोडिंग फील्ड में हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सब देखें। मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी ग्रुप में, जिससे आप रिवीजन कर लेना। तो सबसे पहले देखा था फंक्शन, तो हमने बनाया था एक फंक्शन पीएन नाम का, ठीक है। यहाँ लगाया मैंने करली ब्रैकेट। स्क्रीन शो करो। तो बाकी लोगों में सिंस हो रही है। यस सर, हो रही है। तो फिर तो फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, आप नेटवर्क चेक करें। ये था सिंपल फंक्शन, रन किया, ब्राउज़र प्रिंट हो गया। फंक्शन क्या करता है, बड़े बड़े कोडों को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फंक्शन की मदद से, ठीक है ना। प्रिंट हो गया। फिर देखा था फंक्शन विद पैरामीटर। तो अगर मैं इसी से वैल्यू पास कर दूं 3,4 और a,b, और यहाँ पे कर देता हूँ लेट c बराबर a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ c की। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके सामने, 8 आगे देखो 8। तो ये कौन सा था, फंक्शन विद पैरामीटर। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। और ए में 3 जा रहा होगा, बी में 5 जा रहा होगा, जानते हो, सब सिखाया था लास्ट क्लास में ये। अब आता है सबसे, थोड़ा माइक बंद कर लो, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? सब क्लियर है सर दिख रही है। हाँ तो ठीक है, चलो फिर माइक सब बंद कर लें, है ना। अब देखो, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। एक बनाओ फाइल फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। क्या सर, फिर से बता दीजिए एक बार। क्या नाम है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, लिख लिया, बन गई सबकी फाइल, फंक्शन यस सर। विद यस सर। रिटर्न वैल्यू। अब चलो मेरा एक क्वेश्चन आता है, आप सब लोगों ने मुझे फीस भेजी थी डिजाइनिंग की, भेजी थी आप लोगों ने, कितनी भेजी? यस सर। सर। यस सर। भेजी थी, जी सर। बोलो। तो कैसे मालूम पड़ा आपने मुझे फीस भेजी? सर स्क्रीनशॉट भेजा। हाँ सर, वो तो बाद में, आपके पास कोई मैसेज आया था? यस सर, पैसे पैसे कटते डिडक्ट होने का मैसेज आया था। हाँ, तभी तो कंफर्म होता है कि भाई पैसे कट गए। यस सर। क्यों सारे लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो, यस सर। मूवी टिकट बुक करते हो, रेलवे की टिकट बुक करते हो, तो आपके पास यस एक सर। मैसेज आता है, एक मैसेज आता है रिटर्न होके, योर रिचार्ज सक्सेसफुली, यस सर। योर टिकट बुक सक्सेसफुली। सोचो, आपने टिकट बुक किए मूवी के या ट्रेन का टिकट बुक किया और मैसेज ना आया आपके पास, या आपने मुझे फीस भेजी थी और आपके पास मैसेज ना आता, तो फिर कहीं आपको कंफर्म हो पाता कि पैसे गए कि नहीं गए, कटे नो कि सर। नहीं कटे? तो फिर आप लोग क्या करोगे, बैलेंस चेक करते हो अपना जाके। मैसेज से आपको क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई यस सर, टिकट बुक हो कंफर्मेशन। गया, हाँ टिकट बुक हो गया। अगर बाई चांस टिकट बुक नहीं हुआ तो भी मैसेज आता है, फेल हो जाता है, फेल का मैसेज आता है। यस सर। मैसेज दोनों आते हैं, क्यों आते हैं बताओ? सर कंफर्मेशन देने के लिए। हाँ, यूजर सर, को। हाँ बोलो बोलो। सर उसमें सर कोडिंग मतलब डली होगी सर, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू वाली, मतलब सर। अरे नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप लोग यूज करते हो। तो अगर मैसेज ना आए तो हमें पता ही चलेगा ना यूजर को
कि पैसे कटे कि नहीं कटे, तो यूजर हो जाएगा परेशान। तो तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी को पेमेंट करें, रेलवे का टिकट बुक करें, मूवी टिकट बुक करें, कुछ भी करें, मेरे पास मैसेज आना चाहिए, चाहे फेल का मैसेज आए चाहे सक्सेस का मैसेज आए। अगर मैसेज नहीं आएगा तो हम परेशान हो जाएंगे थोड़े, तो पैसे कटे कि नहीं कटे, है ना? सही बात है कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये प्रोसेस कौन सी होगी आपकी? रिटर्न वाली होगी ना। रिटर्न, आप रिटर्न चाह रहे हो ना। आपने अपने अकाउंट से मुझे पेमेंट भेजा, अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास कंफर्म का मैसेज आ जाए रिटर्न होके वहां से। अब मुझे बताओ, हरी ने मुझे पेमेंट भेजा, अब जिसके गूगल पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या फोन पे के थ्रू पेमेंट भेजा, अब फोन पे को तो मालूम पड़ गया कि भाई मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है, और मैंने काट दिए, ठीक है। फोन पे को तो कंफर्म हो गया ना कि मेरे पास तो इसके पैसे आ गए हैं, मैंने काट के विकास को दे दिए। मगर आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आपके पास मैसेज नहीं आएगा। क्यों सब लोग? सही बात है कि नहीं? यस सर। है ना? तो आप क्या चाहते हो कि भाई रिटर्न होके मेरे पास मैसेज आए, जब पेमेंट सक्सेस हो जाए तो मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए, या फेल हो तो मैसेज आए। इसी को बोलते हैं फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। जैसे हमने एक बनाया फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। हमने बनाया एक फंक्शन, मान के चलो बुक नाम का, ठीक है, और आपने यहाँ पे किया कुछ भी कर लिया, सी ए प्लस, यार सिंपल छोड़ो, हाँ चलो कर देता हूँ, समझ अच्छे से आ जाएगा। लेट सी, अब ए प्लस बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब तुमने लिखा यहाँ से बुक भेजिए 100,300, ठीक है। तो ए में 100 गया, बी में 200 गया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया सी, ठीक है। तो मुझे बताओ, मान के चलो जी, ये कौन था? हरी, ठीक है, हरी था ये, हरी। हरी ने कहा कि यार मुझे ये बता दो, इस फंक्शन से कहा कि मुझे ये बता दो कि 100 और 300 कितने होते हैं, ठीक है। तो ए में 100 गया, बी में 300 गया, ठीक है, यहाँ पे सम हो गया, और सी में स्टोर हो गया और प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जो प्रिंट किसने किया? फंक्शन ने अपने अंदर ही प्रिंट कर लिया। क्यों सारे लोग? फंक्शन ने अपने अंदर ही प्रिंट कर लिया। यस सर। अब हरी क्या चाहता है? हरी चाहता है कि मुझे बताओ 100 और 300 कितने होते हैं। मैं सबको बताऊंगा ना, या मुझे कंफर्म हो जाए। तो अब यहाँ पे ये कहानी नहीं चलेगी, ये वाली। अब यहाँ चलेगा रिटर्न, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। अब ये रिटर्न किसको होगा? जिसने पूछा है, इसने पूछा है हरी ने कि 100 और 300 कितने होते हैं। तो रिटर्न होके जो सी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो किसके पास आ जाएगी? क्यों सारे लोग? हरी के पास ही तो आएगी। हरी के पास। सारे लोग, हरी के पास आएगी नहीं आएगी? याद रखना, रिटर्न होके किसके पास लौट के आएगा? इस हरी। किसने पूछा था? हरी ने पूछा भाई 100 और 300 कितने होते हैं। ए में गया, बी में गई वैल्यू, सम हुआ, सी में स्टोर हुआ, और रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन ने क्या किया? रिटर्न कर दिया वैल्यू। किसको? जिसने इससे पूछा था, इसने पूछा था। हरी को सर। तो अगर मैं इसको लिख दूं, कॉन्स्ट लिख दूं डी इक्वल टू, अब ये हरी सबको बता देगा, हरी ये सबको बता देगा भाई ये कि भाई 100 और 300 कितने होते हैं? 400 होते हैं। तो ये कौन बता देगा सबको? हरी। तो 400 आ गया। पहले क्या हो रहा था? पहले ये फंक्शन अपने अंदर ही प्रिंट कर रहा था। अब फंक्शन ने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। वापस से हरी को लो भाई, तुम बताओ जाके सबको कितने होते हैं। तो इस हरी के पास सी की वैल्यू आई होगी, तो वो अपन ने किस में स्टोर कर दी? इस डी के अंदर, उस डी को प्रिंट कर दिया। ये बात समझ में आई?
सर यहाँ पे कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है। हाँ वेरिएबल है ये, लेट भी वेरिएबल हमारा, जी जी। ठीक है। जिसके आगे लेट लगाओ कॉन्स लगाओ वो वेरिएबल ही होते हैं दोनों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हरी ने पूछा था कि 100 और 200 कितने होते हैं फंक्शन से, ठीक है। फंक्शन ने क्या किया, 100 और 200 का सम किया, सम करने के बाद रिटर्न किसको कर दिया, हरी को। ले भाई 100 और 200 300 होते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, किसको, जिसने उससे पूछा था, जिसने उससे पूछा। जैसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मेरी वॉइस आ रही है, Yes, sir. तो अब आपने ये क्या दिया मुझे, रिटर्न किया। पहले आपने मेरी Yes. आवाज सुनी, पहले आप लोगों ने मेरी आवाज सुनी, सुनी ना, सुना, फिर आपने रिटर्न में क्या बोला, यस सर। और आप जो मनी मने बोल दो अपने और मुझे सुनाने दे, तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। सबसे ज्यादा यूज हम इसी का करते हैं, फंक्शन विद रिटर्न का। देखो सबसे ज्यादा जब हमें, और ज्यादातर वैल्यू रिटर्न ही करानी होती हैं। देखो रिएक्ट, देखो रिएक्ट देखो, आज ज्यादातर वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे बन रही है, चाहे रिएक्ट हो, अमेजॉन हो, यूट्यूब हो, गूगल मीट हो, कोई भी हो, सब में यूज हो रहा है जावास्क्रिप्ट। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब में यूज दिखाया था ना आप लोगों को, मैं दिखा चुका हूँ सब चीजें पहले से ही। सब में Yes, क्या sir. चल रहा है, जावास्क्रिप्ट 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 जावा, देखो जावास्क्रिप्ट है ना, सब में जावास्क्रिप्ट चल रहा है। कोई सी वेबसाइट खोल के आप देख लो, बिना जावास्क्रिप्ट के काम नहीं हो रहा है। आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, देखो जावास्क्रिप्ट देख लो, कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेना, उसमें जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जरूर चल रहा होगा। और फिर कह रहा हूँ, इसको हल्के मत लो, आप अच्छे सीखो, इसी का क्रेज चल रहा है मार्केट में। अगर वेब में कैरियर बनाना है तो यही करना है, ठीक है। अब देखो जो रिएक्ट है, दिख रहा है आप लोग, रिएक्ट जिसकी डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा, रिएक्ट सीखी जाती है तो कहीं ना कहीं आराम से जॉब मिल जाती है। देखो क्या लिखा है, ये बनाए फंक्शन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, सब देख पा रहे हो कोडों को। यस सर। और नीचे आ जाओ, देखो देखो ये सिखाया था वो कॉन्स्ट लेट, देखो ये फेल सिखाया। जी बताओ ये कौन सा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। है? सब वही चीज पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सोचो सब वही चीज चल रही है हमारी। बेस एफ एस पढ़ाए है ना, कंपेयर ऑपरेटर पढ़ाया, टर्न ऑपरेटर पढ़ाया, वो सब पढ़ा रहा हूँ। देखो फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, रिटर्न हो रही वैल्यू, एस्टिमेट आपको पढ़ा ही चुका हूँ पहले से, है ना। सीढ़ी ऐसी चढ़ी जाती है स्टेप बाय स्टेप करके, ये देखो सब वही चीज चल रही है, देखो है, देखो पूरा वही चल रहा है, देखो सारा वही खेल चल रहा है ना। तो वही है, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप कहोगे सर हमारे बाउंस हो रही चीज़ें, सर हमें आगे की चीज़ समझ में नहीं आ रही है। देखो फंक्शन माई बटन रिटर्न, देखो देखो सब पूरा पूरा रिएक्ट फंक्शन में चल रहा है, पूरा रिएक्ट आप देख लो, पूरा रिएक्ट देखो, सारा खेल फंक्शन का ही, देखो उसके अंदर देखो। अब इससे आपको क्या समझाऊं, है ना। तो थोड़ा आप लोग सीरियस होकर पढ़ो, तो आपका ये जानते हो ये चीज़ क्या है, बताओ ये क्या, तो ऑब्जेक्ट है। बाकी लोग स्टार्टिंग बताया था, बाकी लोग बताया था ना स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। आया था स्टार्टिंग में सिखाया था। ये करली ब्रैकेट्स लग गया, ये प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ कॉमा लगा हुआ है ना। फिर देखो ये देखो फंक्शन चल रहा है, रिटर्न हो रहा है, देखो ये सारी चीज़ें है ना, वही सारी चीज़ें। अगर बेस अच्छा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम है। देखो देखो इफ एल्स सिखाया आपको, लेट सिखाया, देखो
सब चीज़ सिखा चुका हूँ। अब देखो मैंने कहा था ना, बिना बिना देखो ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर फंक्शंस यूज़ ना हो, इफ एल्स यूज़ ना हो रहे हो, क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ ना हो रहे हैं, इनके अंदर तो काम ही नहीं हो सकता। इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। देखो ये बना एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। एरे के अंदर देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्या होता है, आपको ये नहीं पता, तो आपको क्या समझ में आएगा रिएक्ट? अब जो रिएक्ट सिखाएगा वो तो ये बताएगा नहीं भाई ये एरे है, ये वो है, ये वो है। क्या तो पता होना चाहिए ना हमें सारी चीज़ें, ये चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं। इतना हमारे कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए अच्छे से, और नहीं होंगे तो फिर आपको पंगा दिक्कत होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं कोड पर। नोट करो इसको, फिर और समझाता हूँ। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। अब ये देखो, अब मुझे बताना इसका आपको क्या आएगा, थोड़ा सोच समझ के रिप्लाई देना। ठीक है, ये देखो देखो ये दिख रहा है, ये देखो एक साथ दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक सम का है और एक परसेंटेज निकालने का है। देखो समझो क्या आउटपुट आ सकता है और कैसे काम कर रहा है ये। एक साथ दो फंक्शन काम कर रहे हैं इसके अंदर। सर इसमें हमारा जो सम फंक्शन है वो सम को ऐड करके रिटर्न करेगा एस में। उसके बाद सर जो हमारा अलग फंक्शन है ये परसेंटेज वाला वो अलग कैलकुलेट होगा, और लास्ट में सर हमारा जो रिटर्न हो रही है ये सारी चीजें यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल के थ्रू अपना आपने उसे कैलकुलेट करा है। जो भी हमारा टोटल होगा वो परसेंटेज में जो हमारा ऊपर है वो कॉल हो रहा है वहां पर। बाकी वो लोग देखो, सब लोग लाइन नंबर 23 पे आएंगे अपन, अंदर तो जा नहीं पाएंगे, ये भी चलेगी नहीं डायरेक्ट, है ना। तो कहां से स्टार्ट होगा कोड? यहां से होगा, सम से। हाँ ना तो बोल दो, यहीं से तो स्टार्ट होगा कोड। Yes, sir. इतना तो पता है ना सबको। अब घर पर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पता होगा, फिर यहीं से तो स्टार्ट होगा। अब सीधा कहाँ जंप करेगा? इस सम वाले पे। तो मैथ में 40, इसमें 40, इसमें 40, तीनों का सम हो गया, एस में स्टोर हो गया, रिटर्न हो जाएगा। वापस से किसके पास लौट के आ गया? इसके पास। इसमें कितना आगे स्टोर हो जाएगा? 120। किस में चला गया? इस टोटल के अंदर। फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। टोटल में हमने क्या भेज दिया? 120 भेज दिया। फिर इस टोटल में क्या आ जाएगा सब लोग? 120। फिर 120 बाई डिवाइड 300 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। जो भी आउटपुट निकलेगा इसमें आके स्टोर हो जाएगा,
और प्रिंट हो जाएगा। ऐसे काम करेगा ना ये सारे लोग, यस सर। ऐसे देगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ दो फंक्शन चल रहे हैं। अब सोचो अगर मैं रिटर्न ना करता तो फिर इसमें वैल्यू कैसे पहुंचाऊंगा, है ना। अगर पहला वाला फंक्शन रिटर्न नहीं होगा तो उसमें वैल्यू कैसे पहुंचेगी। आ रही है बात समझ में। तो हमने क्या किया, एक बनाया फंक्शन सम नाम का और एक बनाया फंक्शन परसेंटेज नाम का। दोनों का हम यूज कर रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। आगे बात समझ में है किस तरीके से फंक्शंस काम कर रहे हैं ये। यस और नो तो बोल दिया करो, बाकी लोग चुप रहते हो। लाइन पर नोट कर लो। सब नोट कर ले, माइक बंद कर ले। फाइल उसी में नीचे नोट कर लो, किसी नाम से ना फाइल। उसी में नोट कर लो। सर आउटपुट 40 आई। हाँ 8 पे 40 आएगा। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोगों का। हो गया सर सर। 2 मिनट कर रहे हैं सर 2 मिनट। हाँ कर लो आराम से कर लो।
हो गया। हाँ सर। यस सर हो गया। चलो अब इसका बताओ आपको क्या आएगा और कैसे आएगा ये बताना होगा। वन। आउटपुट क्या आएगा? नहीं बंद तो आएगा, वो तो पता ही है। आएगा कैसे ये समझो मैन। सर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दी गई है 3 और बाकी सब लोग एक्स में 3, वाई में 2, बी में 3 चला गया, सी में 2 चला गया, रिटर्न हो गया। यस सर। और फिर क्या हुआ? साथ में फंक्शन भी कॉल हो गया, सर ऊपर पहुंच गए। बी में 3, सी में 2, डी में 1 स्टोर हो, रिटर्न डी होके वापस से वहीं आ गया और वो नीचे आ गया। ऐसे कुछ चल रहा होगा प्रोसेस, यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो ये फंक्शन कॉल हुआ, एक्स में 3, वाई में 2, तो बी में 3, सी में 2 हो गया। इसमें बी में वैल्यू स्टोर हो गई, सी में वही रिटर्न हो गया, वापस से इसके पास आया। यहाँ से क्या कॉल हो जाएगा? ये वाला फंक्शन। तो जब माइनस हो गया, डी में स्टोर, रिटर्न में डी में स्टोर हो गया, डी इसके पास आएगा और ये इसके पास चला जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। आ रहा है समझ? इस तरीके से फंक्शन काम करते हैं। घर पे पढ़ो, नोट कर लो आप उसी में, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। नोट कर लो सब लोग। किसी का बंदा 12।
हो गया सर। बाकी लोगों का हाँ सर। सबका हो गया? चलो अब सुनो, अब आप लोग अपने मन से प्रोग्राम बना के दिखाओ फंक्शन का, ठीक है? अपने मन से, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया ना फंक्शन के, सबको दिख रहे हैं? दो दो फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, आप सब देख पा रहे हो? ऐसे ही आप लोग कम से कम 3 से 4 प्रोग्राम बनाओगे घर से, फंक्शन के, एल्स इफ के, एल इफ के, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया ना फंक्शन तक। फंक्शन तक जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाओगे इफ एल्स एल इफ के, लूप के प्रोग्राम बनाओगे, फंक्शन के प्रोग्राम बनाओगे, कम से कम 5-6 प्रोग्राम बनाने हैं आप लोगों को घर से, और ग्रुप में भेजने हैं जितने लोग पढ़ रहे हैं बैच के अंदर। फंक्शन के जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें कम से कम 2 फंक्शन एक साथ काम करने चाहिए। जैसे अभी हमने आपको प्रोग्राम दिखाया ना, एक परसेंटेज का दिखाया, एक वो दिखाया, ऐसे ही आप लोग प्रोग्राम बनाओगे। एल्स इफ का प्रोग्राम बनाओगे, फॉर लूप के प्रोग्राम बनाओगे, व्हाइल लूप के प्रोग्राम बनाओगे, एक एक दो दो प्रोग्राम सबके बना के ग्रुप में सेंड करोगे आप सब लोग घर से। बात क्लियर हो गई? जी सर। सबके सब भेजना है, मैं चेक करूंगा, अगले क्लास में पूछूंगा कि भाई आपने प्रोग्राम क्यों नहीं भेजा। आपको आज का कल का दिन है, परसों का दिन है, आप गूगल पे देख के बनाओ, मगर एक एक दो दो प्रोग्राम सबके बनाओ, क्योंकि अब यहाँ के बाद हम चालू करेंगे एरे क्या होता है, फिर देखेंगे एरे के मेथड्स क्या होते हैं, है ना, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसे बढ़ेंगे। तो पीछे की चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कर पाओगे इतना काम? यस सर। जी सर। ठीक है, चलो आज इतनी पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा जाना है क्या, ठीक है? मगर प्रोग्राम बना बना के सब भेजते जाना ग्रुप के अंदर,